Greeting in the name of the Lord Jesus Christ. खुशखबरी YouTube चैनल की जानब से आपको हमारा मोहब्बतों भरा सलाम। आज वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल है। दुनिया की दो बड़ी और मजबूत टीमों के दरमियान इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी, इस इवेंट में जीतने वाली टीम को तकरीबन $400 मिलियन जो हैं वो बतौर इनाम दिए जाएंगे और इसी तरह जो रनर अप टीम है उसके लिए भी एक बहुत खतीर रकम जो है मुख्तसस की गई है और इसके अलावा दीगर बेशुमार अनामात इन दोनों टीमों में तकसीम किए जाएंगे। जी हाँ, खेल इंसानी जरूरत है और ये इंसानी जिंदगी के लिए, इंसानी तंदुरुस्ती के लिए इंतहाई अहम और जरूरी एक चीज है। इसी तरह अगर हम पाक कलाम के अंदर देखें तो वहां भी हमें बेशुमार खेलों का जिक्र मिलता है। जी, अगर आप बाइबल मुकद्दस के अच्छे कारी हैं, अच्छे तालिब इल्म हैं, तो आप यकीनन चंद ऐसी आयात से जरूर वाकिफ होंगे जिनके अंदर खेलों का जिक्र किया गया है। जी हाँ, चंद मशहूर खेलें जिनका जिक्र बाइबल में हमें मिलता है वो है दौड़, कुश्ती, नेजाबाजी और निशानाबाजी वगैरह। ये चंद मशहूर गेमें हैं जिनका जिक्र हमें बारहा बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है। एक हवाला आज के इस YouTube वीडियो के लिए इंतहाई अहम, जिसे बारहा पढ़ा जाता है मगर इसके अंदर इंतहाई खूबसूरत कलाम, पैगाम ईमानदारों के लिए है, मसीहों के लिए है जो चाहते हैं कि अच्छी कामयाब फतहमंद मसीही जिंदगी गुजारें। तो उन्हें फिर क्या करना चाहिए? पौलुस रसूल बड़ी ही खूबसूरती के साथ मसीही जिंदगी का और एक खिलाड़ी की जिंदगी का मुआवजा करता है। उस दौर में भी बेशुमार खेलें जो कि रवायती खेल थे वो खेली जाती थी। अगर हम आज के हवाले को तलावत करें, आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ जरूर इस हवाले की तलावत करें। मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे। खुदावंद का बंदा यूं फरमाता है, और मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूं ताकि औरों के साथ इसमें शरीक हूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सब ही हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानत नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और इसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। जी हाँ, इसके अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल एक इंतहाई शानदार इनाम का जिक्र कर रहा है। एक ऐसा इनाम, ऐसा प्राइज जो खुदावंद की तरफ से मिलने वाला है। मुकद्दस पौलुस रसूल दो खेलों का यहां जिक्र कर रहे हैं और हमें इस बात की तलकीन कर रहे हैं कि जो दुनियावी खिलाड़ी हैं वो देखो कितनी मेहनत मुशक्कत करते हैं, किस कदर वो जाफशानी करते हैं, तैयारी करते हैं बड़े इवेंट्स के लिए ताकि उनमें फतह पाएं, जीत पाएं। वो ऐसा क्यों करते हैं? देखो, वो तो मुरझाने वाले सेहरा पाने के लिए सब कुछ करते हैं मगर मैं ऐसे सेहरे को पाने के लिए करता हूं जो मुरझाने वाला नहीं है। मुकद्दस पौलुस रसूल खिलाड़ी की मिसाल हमारे सामने रख के हमारी तवज्जो पहले तो उस बड़े इनाम की तरफ, उस बड़े प्राइस की तरफ कर रहे हैं जिसे वो बयान कर रहे हैं कि मुरझाने वाला नहीं।
اس دور میں جو کراؤن دیے جاتے تھے، سہرے دیے جاتے تھے، جو ہار پہنائے جاتے تھے، وہ پھولوں کے ہوتے تھے۔ اس وقت شاید اتنے بڑے جو پرائزز ہیں وہ نہیں دیے جاتے تھے، انعام نہیں ہوتے تھے، مگر اس وقت ہار یا سہرا جیتنے والوں کو پہنانا ایک بہت بڑی عزت افزائی کی بات سمجھی جاتی تھی، ایک ناموری ہوتی تھی کہ فلاں شخص نے اس انعام کو حاصل کیا ہے۔ تو مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ جو دنیاوی کھلاڑی ہیں، ایتھلیٹس ہیں، وہ دیکھو کیسے محنت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، کیونکہ وہ مرجانے والا سہرا پانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، مگر میں ایک ایسے سہرے کے لیے کرتا ہوں جو مرجانے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہاں بڑی ہی خوبصورت مثال دے کر ایمانداروں کو، مسیحوں کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم خداوند کی طرف سے ایسا ہی انعام پانا چاہتے ہو، if you are interested and have a desire to get a such everlasting crown from the ground، تو پھر آپ کو ایک کھلاڑی کی طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ آج اس کلام کے اندر کھیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے سیکھنے والی یہ بات ہے کہ بطور مسیحی ہم کیسے، کس طرح ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، فتح مند زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج ہمارے سامعین کے لیے یہ بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے کہ ہمیں ایک کھلاڑی کی مانند اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک کھلاڑی کی زندگی پہ غور کرنے والے ہیں کہ کھلاڑی انعام کو پانے کے لیے، جیت حاصل کرنے کے لیے، فتح پانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، ان کی تیاری کس قسم کی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات جو ہم سبوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھا کھلاڑی ہے، بیسٹ پلیئر ہے، he is committed to his game، وہ اپنی گیم سے مکمل طور پر کمیٹڈ ہوتا ہے، وہ اپنی گیم سے پورا لگاؤ اور دلچسپی رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مسیحی زندگی میں کامیابی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ مسیحی دوڑ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ ایمان کی اچھی کشتی لڑنا چاہتے ہیں، تو پھر ضرور ہے کہ ہم بھی اپنی مسیحی زندگی سے، اپنے ایمان سے اور اپنے عقیدے سے مکمل طور پر کمٹمنٹ کریں۔ ہمیں اپنے عقیدے کا، ہمیں اپنے ایمان کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع المسیح کون ہے، اور اگر ہمارے اندر یہ کمٹمنٹ ہوگی وفاداری کی، عہد نبھانے کی، تو آپ ضرور فتح مند اور کامیاب زندگی گزاریں گے۔ پھر فتح جو ہے، کامیابی جو ہے، جیت جو ہے، وہ آپ کے قدم چومیں گی۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے، تو پھر آپ نہیں جیت سکتے، پھر آپ گیم سے آؤٹ کر دیے جائیں گے، پھر آپ دوڑ سے نکال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے عزیزوں، یہ بہت ضروری ہے کہ کمٹمنٹ ایک مسیحی کی زندگی میں خداوند کے ساتھ، کلام کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ کمٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو اچھا کھلاڑی ہے، یہاں بھی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جو ہر پہلوان ہے وہ سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ اچھے کھلاڑی ہونے کے لیے آپ کی زندگی کے اندر ایکسرسائزز آف سیلف کنٹرول ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی مسیحی زندگی میں ایکسرسائزز آف سیلف کنٹرول فار ایوری تھنگ نہیں ہے، تو آپ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے، آپ فتح نہیں پا سکتے، آپ اپنی جیت کے پاس نہیں جا سکتے، آپ مرجھانے والے، اس نہ مرجھانے والے سہرے کو نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس لیے پالوس رسول بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی ہی صحت کلامی کے ساتھ ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ونر ہونا ہے، جیت اگر آپ نے حاصل کرنی ہے، مسیحی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، تو پھر ہر طرح کا پرہیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کھلاڑی جو ہیں، اچھے جو ایتھلیٹس ہیں، پلیئر جو ہیں، وہ ہر طرح کا پرہیز کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ ہر طرح کا جو نشہ ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جب ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، فٹنس ٹیسٹ، تو ان کے بلڈ کے اندر خون کی جو ماترا ہے، مقدار جو ہے، کوانٹٹی، وہ چیک ہو جاتی، پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نہ کسی قسم کا یہ ڈرگز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کو ٹیم میں سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔
तो इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि हर तरह का परहेज जो है मसीही जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर आप फतह पाना चाहते हैं, इब्लीस को ज़ेर करना चाहते हैं, डिफीट करना चाहते हैं, तो फिर परहेज बहुत जरूरी है। परहेजगार जिंदगी आपके लिए जरूरी है। जैसे खिलाड़ी अपने आप को हर तरह के नशे से बचाते, एक मसीही को भी चाहिए कि अपने आप को हर तरह की नशा आवर चीज से महफूज रखे। उस जमाने में जो शराब थी ये सबसे ज्यादा मशहूर नशा था, मगर आज हमें पता बेशुमार नशे की इकसाम है। तो जरूर है खुदावंद के बेटों और बेटियों भी अपने आप को हर तरह के नशा आवर चीज से महफूज रखो। जो नशा पीते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो मुतासर होती है, वो सुस्त हो जाते हैं, उनकी बॉडी फिटनेस जो है वो खराब हो जाती है और फिर वो अनफिट होकर डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। टीम से, दौड़ से, खेल से वो निकाल दिए जाते हैं। इसलिए नशा इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपकी रूहानी दौड़, रूहानी जिंदगी के लिए भी और आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी। तो इसलिए अच्छे खिलाड़ी की तरह जिंदगी गुजारें, अच्छे मसीही की तरह जिंदगी गुजारें, अपने आप को हर तरह के नशे से महफूज रखें। अच्छा जो खिलाड़ी है उसकी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन होता है, वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, वो हर तरह की नज़्मो ज़ब्त की पाबंदी करता है और जो खेल के क़वायद ज़वाबित हैं उनका पाबंद भी होता है, पंक्चुअल होता है। तो इसी तरह मसीही जिंदगी भी असूल व ज़वाबित पे कायम है। जिस मसीही की, जिस ईमानदार की जिंदगी में असूल व ज़वाबित नहीं है, नज़्मो ज़ब्त नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकता। ये दुनियावी जिंदगी का भी असूल है और ये रूहानी जिंदगी का भी असूल है। आप कितने वक्त में दुआ करते हैं, आपकी दुआ का क्या टाइम है, क्या आप बाकायदगी के साथ चर्च जाते हैं, आप अपने चर्च को मिस तो नहीं करते, और इस तरह की और बेशुमार चीजें ये आपकी रूहानी दौड़ को बेहतर करती हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा देती हैं, आप अच्छा खेलते हैं, आपकी गेम बेहतर होती है और आप अपने मैदान में फतह पाते हैं। खुदावंद आपको ज़ेर नहीं होने देता, आप बढ़ते हैं, आप तरक्की पाते हैं और एक दिन आप ना मुरझाने वाला जो सेहरा है उसे खुदावंद की तरफ से हासिल करते हैं। इम्पेरिशेबल रॉक यानी कि ना मुरझाने वाला सेहरा। अच्छा जो मसीही है, अच्छे खिलाड़ी की तरह उसकी जिंदगी के अंदर तहम्मुल मजाजी होती है, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो सख्त मजाज नहीं होता, वो हमेशा अपने कैप्टन की तरफ से, अपने कोच की तरफ से सिग्नल्स का इंतजार करता है, वो सुनता है, वो उन पे तवज्जो देता है और फिर जिस तरह वो हदायत करते हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजारता है। इसी तरह जो अच्छा मसीही है, अच्छा ईमानदार है, उसके रवैयों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए और वो सुनने में तेज होना चाहिए, बोलने में धीमा होना चाहिए। तो अच्छा खिलाड़ी सुनता है और फिर उसके मुताबिक अमल भी करता है। इसी तरह जो अच्छा मसीही है, अच्छा ईमानदार है, अच्छा मसीही खिलाड़ी है, वो खुदावंद की आवाज को सुनता है और सुनने के बाद फिर उस आवाज पर अमल भी करता है। अगर फतह पानी है, अगर बड़ी विक्ट्री आपने लेनी है, तो फिर आपको अमल करना बहुत जरूरी है। जो बेहतरीन और अच्छा खिलाड़ी होता है वो अच्छी ग़िज़ा खाता है, फ्रेश और बैलेंस डाइट जो है वो इसे इस्तेमाल करता है। अगर वो बैलेंस डाइट नहीं लेगा, अगर वो फ्रेश जो ग़िज़ा है, खुराक है, वो इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उसके लिए बॉडी फिटनेस जो है वो बेहतर नहीं होगी, उसके लिए इस तरह के मसाइल पैदा होंगे और वो टीम से डिस्क्वालीफाइड करके निकाल दिया जाएगा। जब खिलाड़ियों का चुनाव किया जाता है बड़े इवेंट के लिए, तो वो सबसे पहले उनकी जो बॉडी फिटनेस है वो चेक की जाती है, आया ये फिट है कि नहीं। तो अच्छी फिटनेस के लिए, अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा जरूरी है और अच्छी रूहानी जिंदगी के लिए खुदा का कलाम इंतहाई जरूरी है। और अच्छा जो
कलाम है जो रूह के लिए जरूरी है वो खुदावंद यीशु मसीह की बातें हैं। इसलिए उन्होंने फरमाया मैं हूं वो रोटी जो आसमान से उतरी, और अगर कोई इसे खाएगा तो मैं तुमसे सच कहता हूं वो भूखा प्यासा नहीं होगा। खुदावंद का जिंदा कलाम ये हमें रूहानी तौर पे फिट कर देता है, हर तरह की कमजोरियों को दूर कर देता है और इस दौड़ में हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। जिसकी जिंदगी में कलाम है उसकी जिंदगी में फतह है, जिसकी जिंदगी में कलाम है उसकी जिंदगी में सेहत है, तंदुरुस्ती है, और यही कलाम आपकी हड्डियों को ताजा कर देता है, सेहतमंद बना देता है। अलीशा जब फौत हो गया, कलाम उसकी हड्डियों में, उसकी जिंदगी में मौजूद था। जिस कब्र में उसे दफनाया गया, लिखा है एक मुर्दा उसकी हड्डियों से जा लगा और मुर्दा फौरन जिंदा हो गया। तहकीक की गई कि यह कब्र किसकी है, फिर मालूम हुआ कि ये अलीशा की कब्र है। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जरूर है कि अच्छे खिलाड़ी की तरह, जैसे कि वो अच्छी गिजा खाते हैं, अच्छे मसीही की तरह आपको खुदा के कलाम पर अमल करने वाले, सुनने वाले मसीही बनना चाहिए। और यीशु मसीह की बातें सबसे बेहतरीन, उम्दा और अच्छी रूहानी गिजा है। अच्छा जो खिलाड़ी है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, जो ड्यूटी, जो जिम्मेदारी उसे दी जाती है वो उसे निभाने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि वो दूसरों के लिए मददगार बने, सहूलतकार बने। बहुत सारी ऐसी गेम्स है, फुटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, जिसमें एक खिलाड़ी दूसरे को पास देकर उसके लिए सहूलत पैदा करता है ताकि वो कहीं जाकर उस गोल पोल के पास जाए और गोल करे, ताकि उसकी जो टीम है उसके लिए जीत के इम्कानात ज्यादा से ज्यादा हो सकें। वो एक दूसरे की मदद करते हैं, पास देकर वो कोशिश करते हैं कि टीम को जितवाया जाए। अगर इंसान इनफरादी तौर पर अपनी कोशिश करे तो वो हरगिज ना तो वो खुद कामयाब हो सकता है और ना ही वो अपनी टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसलिए जो बेहतरीन अच्छा खिलाड़ी है वो सहूलतकार होता है, हेल्पिंग हैंड होता है, मदद से वो अपनी टीम के लिए फतह का सबब बन जाता है। अच्छा जो खिलाड़ी है वो जिम्मेदारियों को पूरा करता है। अच्छा खिलाड़ी अपनी गलतियों से सीखता है। ये बड़ी अहम और जरूरी बात है। बेस्ट प्लेयर रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज व्हाट ही इज रॉन्ग। वो देखता है कि क्या कुछ मुझसे गलत हुआ है, वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, वो अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता है, और जब वो अपनी गलतियों को सुधार लेता है, अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सबक सीखता है, देन ही परफॉर्म वेल। फिर वो अच्छा खेल पेश करता है और उसका अच्छा खेल उसके लिए, टीम के लिए जीत का सबब बन जाता है। जो अपनी गलतियों को दोहराता है, अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, वो टीम से आउट हो जाता है, निकाल दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बेटों और बेटियों, क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस फाइनल में आपके लिए खूबसूरत पैगाम, खूबसूरत ख्याल, एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे मसीह की जिंदगी के तलक से, ये तमाम बातें जिनका अभी हमने जिक्र किया है, एक अच्छे मसीही की जिंदगी में ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा खिलाड़ी जब खेल में, मैदान में होता है, तो आपने देखा होगा कि उनके जो कपड़े होते हैं, उनका जो यूनिफॉर्म होता है, वैसे फैब्रिक से तैयार किया जाता है जो इंतहाई लाइट होता है, हल्का होता है, क्योंकि ये उनकी परफॉर्मेंस में, उनकी दौड़ में रुकावट का सबब ना बने। वो हर तरह के बोझ को अपने ऊपर से उतार लेता है। उनके जो फ्लीट्स होते हैं, शूज होते हैं, वो हल्के होते हैं, सॉक्स, इस तरह की सारी चीजें, ताकि वो उनके ऊपर कोई बोझ ना हो, वजन ना हो। तो इसलिए पौलुस रसूल भी कहता है कि हर तरह के बोझ को अपने ऊपर से, बोझ से मुराद यहां बदी, गुनाह है, इंसानी जिंदगी में मौजूद खामियां हैं, गलतियां, खताएं हैं, कि अपनी जिंदगी से हर तरह का बोझ उठाकर, दूर करके उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ो जो हमें दरपेश है। जब हम अपनी जिंदगी से हर तरह का गुनाह, हर तरह की बदी, हर तरह की कोताही दूर करते हैं, खत्म करते हैं, निकाल देते हैं, तो देन वी कैन परफॉर्म वेल। और जब हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो वी कैन विन, हम जीत जाएंगे।
तो इसलिए खुदावंद के प्यारे बेटियों मुकद्दस पौलुस रसूल हमें इस बात की हदायत करता है, सो रन दैट यू मे ऑब्टेन, ऐसा दौड़ो कि तुम जीतो। आए आज से इस ख्याल को अपने दिल में रखते हुए वर्ल्ड कप को भी आप एंजॉय करें, वर्ल्ड कप भी देखें, मैच भी देखें, और इसके साथ एक अच्छे जो खिलाड़ी है उसकी जिंदगी का नमूना अपनी मसीही जिंदगियों में भी लें। देखें अभी वर्ल्ड कप का मैच जो है वो जारी है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमें किस तरह तैयारी के साथ, किस तरह मेहनत के साथ, किस तरह वो लगन के साथ इस खेल को खेल रही हैं, किस लिए? ताकि वो विन कर सकें, ताकि वो जीत सकें। तो इसी तरह आप अपनी मसीही जिंदगी में भी ऐसी ही तैयारी करें, ऐसी ही लगन, ऐसा ही जज्बा रखें, ताकि जब खुदावंद यीशु अल मसीह हमारे पास हमें लेने के लिए आए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि जब तैयारी का जाने का वक्त हो तो पता चले आई एम आउट ऑफ अ टीम, मैं तो टीम में शामिल ही नहीं, मैं तो टीम से निकाल दिया गया हूं। तो इसलिए बहुत जरूरी है अच्छे खिलाड़ी की तरह आप तैयारी करें, और वो तमाम बातें जो मेरी कारकर्दगी में रुकावट का सबब बनती हैं, वो तमाम की तमाम चीजें जिससे मैं अच्छे फल अपनी जिंदगी से जाहिर नहीं करता, पैदा नहीं करता, आज उसे अपनी जिंदगी से जरूर निकालें। और जब नाकामी होती है, जब हार होती है, तो फिर इंसान को यकीनन ये एक फितरती बात है, दुख होता है, रंज होता है। आइए आज अपनी जिंदगियों पे गौर करें कि क्या मैं इस टीम में शामिल, मैं यीशु की जो टीम है जिसका कप्तान यीशु है, क्या मैं उस टीम का हिस्सा हूं या नहीं? आज अपनी जिंदगियों पे जरूर गौर करें, फिर ऐसा ना हो कि हमें शर्मिंदगी और नदामत उठानी पड़े जब पता हो कि मैं तो उस टीम का हिस्सा ही नहीं जिसका कप्तान यीशु है। और याद रखिए, जिस टीम का कप्तान यीशु है उस टीम को फतह है, जिस टीम का कप्तान सरबरा यीशु है उसको शिकस्त नहीं है, उसके लिए फतह ही फतह, उसके लिए जिंदगी ही जिंदगी है। हालेलुया। मसीह खुदा हम सबको इस ख्याल के वसीले से बहुत बरकत अता करे। आमीन।